सोनपुर नामक गांव में एक रामू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसी गांव में उसका एक बड़ा भाई भी रहता था जिसका नाम केशव था। वह बहुत ही अमीर था। रामू बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता था। वह मजदूरी कर कर के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था। रामू अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा था। दिवाली का दिन आ गया था। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। रामू अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता था। वह अपने भाई के पास मदद मांगने गया। भाई साहब, मेरी मदद करो। मेरे घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है। ऐसा ही रहा तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भागो यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चले जाओ मेरे घर से। रामू चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा और बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुंचा दो। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें इस मदद के बदले जलेबी देता हूँ। ये जलेबी लेके तुम जंगल की रास्ते से जाना। वहाँ पे तुम्हें एक गुफा मिलेगा, उसके अंदर चले जाना। रामू जलेबी लेके जंगल की ओर जाने लगा। जंगल पहुँचते ही उसे गुफा मिल गया। वह गुफा के अंदर जा ही रहा था कि उसे एक राक्षस मिल गया और राक्षस बोला, यह जलेबी मुझे दे दो। इसके बदले तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मुझे बस आप अपनी पत्थर की चक्की दे दो। रामू चक्की लेके घर की ओर निकल पड़ा। तभी राक्षस बोला, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। ये एक जादुई चक्की है। इसे घुमाकर तुम जो भी मांगोगे इसे निकलता रहेगा और इच्छा पूरी होने पर तुम इस पर लाल कपड़ा ढक देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। रामू चक्की लेके घर की ओर निकल पड़ा। ये आप क्या लेते आए हैं? एक साधारण चक्की, इससे क्या होगा? ये कोई साधारण चक्की नहीं है। देखो इसका कमाल। चक्की चक्की चावल निकाल, चक्की चक्की फल निकाल। रामू ने चक्की की मदद से बहुत सारे सामान निकाले और इच्छा पूरी होने पर उन्होंने उस पर लाल कपड़ा ढक दिया। उस रात उसका परिवार भरपेट खाना खाया और आराम किया। और अगली सुबह रामू बचा हुआ सामान को बाजार ले जाके बेच दिया। रामू इस चक्की के मदद से कभी चावल, कभी गेहूं, कभी आटा इत्यादि सामान निकालने लगा और उसे घोड़े में लाद कर बाजार की ओर बेचने जाने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरता चला गया और वह अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। मेरा भाई मेरे से ज़्यादा अमीर कैसे बन गया? कुछ दिन पहले तो यह मेरे घर मुझसे भीख मांग रहा था। अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया मेरा भाई? केशव चुपके से एक दिन अपने भाई के घर चला गया और खिड़की के पास से चक्की घुमाते देख लिया और सारा खेल समझ गया। एक दिन जब रामू घर में नहीं था, उसका बड़ा भाई उसका चक्की उठा के अपने घर ले आया और अपनी बीवी से बोला, भाग्यवान, अपना सामान पैक करो और यहाँ से जल्दी चलो। अब हम लोग पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे।
इतना कहकर वह अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठ गया। उसकी पत्नी बोली, ये मामूली सा चक्की लेके आप अपना सारा जमीन जायदाद घर बार छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी की जिज्ञासा बंद करने के लिए केशव ने चक्की घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। देखते ही देखते चक्की से नमक निकलने लगा और नाव में भरने लगा। उसका भाई चक्की घुमाना तो जानता था, पर उसे बंद करना नहीं जानता था। धीरे धीरे नाव समुद्र के अंदर चला गया। ऐसा माना जाता है कि वह चक्की आज भी घूमता ही है, तभी तो समुद्र का पानी कड़वा लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी।